एज के साथ साथ, ज्यादातर लोगों की एज के साथ साथ एनर्जी कम होती है, आपकी बढ़ेगी। तो अब ये कैसे होगा? नंबर वन, बॉडी। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। एज सिंपल एज इट मे साउंड, बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि बॉडी इसी के लिए बनी है, पड़े रहने के लिए नहीं बनी है। सिर्फ नाम के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है, नाम के लिए वर्कआउट नहीं करना है, एक्चुअल में करना है। नंबर टू, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट से क्या होता है? प्लानिंग इज द जॉब ऑफ द इंटेलेक्ट, एग्जीक्यूशन इज द जॉब ऑफ योर इमोशंस। इसको ब्रेक करके देखना पड़ेगा आराम आराम से। व्हाट इज प्लानिंग? क्या इमोशन से प्लानिंग होती है? क्या मोटिवेशन से प्लानिंग होती है? क्या पॉजिटिविटी से प्लानिंग होती है? इनफैक्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप कोई प्लान बनाओगे तो बेकार प्लान होगा, क्योंकि आप उसकी एक ही साइड को देखोगे, दूसरी साइड को देखोगे नहीं। यानी आपने कोई बिजनेस प्लान तो बना लिया और उसमें सारी उस बिजनेस की पॉजिटिव साइड्स तो देख ली, रिस्क को देखा ही नहीं, तो क्या वो अच्छा प्लान है? इमोशनल नहीं हुआ जाता है प्लान बनाते वक्त। यानी हम कैसे सोचते हैं, बताना मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, जैसे हम कुछ करने के बारे में सोचते हैं तो वहां पर हम कुछ ऐसी चीजों को उससे कनेक्ट कर देते हैं जिसका दूर दूर तक उस प्लान से कोई कनेक्शन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे को सब डिमोटिवेट करते रहते हैं। ये कौन सी ब्रेन आपकी एक्टिवेट हुई पड़ी है? इमोशनल ब्रेन या प्रैक्टिकल ब्रेन? इमोशनल ब्रेन। अभी इस स्टेज में ये जो सेकंड स्टेप है, यहां पे आपको इमोशंस को बीच में इंटरफेयर नहीं करने देना है। पूरी तरह से आप क्या कहोगे, बिल्कुल अनबायस्ड होकर के चीजों को देखना है। ऐसे देखना है जैसे आप अपने लिए नहीं, अपने किसी दोस्त के लिए प्लान बना रहे हो। चाहे आपका दोस्त है, उसकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम होती है? बाहर से दिखाते हो, क्योंकि नहीं दिखाओगे तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। अंदर से आपको क्या फर्क पड़ता है? ब्रेकअप हो गया, आपको तो अपनी दारू की पड़ी है। ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा ये जो दोस्त है उसके साथ में क्या हो रहा है। ये सब सच है, झूठ है? तो ऐसे बनाओ अपना प्लान, सच को देखो और ऐसे बनाओ अपना प्लान। तो पहला स्टेप हेल्थ, दूसरा स्टेप प्लान, तीसरा स्टेप एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए आपको चाहिए एनर्जी। एनर्जी आती है इमोशन से। दूसरा जो है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है आपकी डाइट का, कि आप क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। उसकी वजह से भी हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं। यूजुअली क्या कहते हैं कि जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना चाहिए, लंच थोड़ा हल्का होना चाहिए और डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए। हम इसको उल्टा कर देते हैं। तो एक डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है, एक एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, और ओवरऑल जिस तरह से आप सोचते हो उसका बहुत बड़ा रोल है। और एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो हर कोई मिस करता है ऑलमोस्ट, दैट इज 1/3 ऑफ योर लाइफ इज स्पेंट ऑन योर मैट्रेस। मतलब सोते हुए वो टाइम निकलता है, तो मैट्रेस के ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। लोगों को आप देखोगे उनके पास गाड़ी होगी बढ़िया से बढ़िया, 10 लाख की 20 लाख की गाड़ी है, मैट्रेस है 5,000 रुपए का। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमको ध्यान में रखना है कि 8 घंटे हम बिताते हैं अपने मैट्रेस पे, तो दैट हैज टू बी सच कि उससे हम सुबह जब उठें तो एनर्जाइज फील करें। तो मैट्रेस को थोड़ा ढंग से चूज करिए जो कि आपकी बैक के लिए, स्पाइन के लिए अच्छा है। थोड़ा अगर उसमें आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो दैट्स ओवरऑल गुड फॉर योर हेल्थ। उससे भी आप देखेंगे काफी फर्क आएगा आपकी एनर्जी लेवल्स में। क्योंकि अगर रात को नींद अच्छी आती है ना, तो अगला दिन हमारा पूरा अच्छा निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर स्लीप, योर डाइट एंड योर एक्सरसाइज। आप ध्यान रखेंगे तो एनर्जी लेवल्स में बहुत मेजर डिफरेंसेस आएंगे। इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जैसे किसी पर्सन को पता लग जाता है कि आप उस पर डिपेंड हो गए हो, अब वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अब हम जड़ तक जा रहे हैं, जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आपकी ब्रेन है ना, उसको फर्क नहीं पता है रियलिटी में और इमेजिनेशन। इसका प्रूफ क्या है? सपने आते हैं आप लोगों को रात को जब सोते हो तो? कितने हैं जिनको सपने आते हैं? तो ऐसा भी है जिसको आज तक कोई सपना नहीं आया? एनी जिंदा लाश ऑफ दिस काइंड? तो है वो सपना, यानी एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी आप उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते, मतलब एक्चुअल में नहीं उड़ रहे थे, सपने में उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते एकदम से किसी से टक्कर हुई और पानी में गिर गए, वहां पर कोई मगरमच्छ आया आकर के आपको खा रहा है। तो उसकी वजह से जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, खेलो कूदो मस्त रहो, उसके बाद में दिस वर्ल्ड विल बी लाइक अ प्ले ग्राउंड फॉर यू। जो लोगों के लिए बड़ी एक सीरियस सी लड़ाई हो रही है,
आपके जो पेरेंट्स थे उनके साथ में खेल रहे हो आप सांप सीढ़ी, याद करो। तो अगर आपके पेरेंट्स को सांप ने काटा तो सांप सीढ़ी में, तो वो खुश होते थे कि बच्चे को जिता रहे हैं, और बच्चे को काट लिया तो बच्चा रोने लग जाओ, मैं नहीं खेल रहा, क्योंकि उस बच्चे के लिए इस सांप सीढ़ी की गेम है, वो एक सीरियस गेम है। हार जीत उसके लिए बहुत बड़ा इशू है। पेरेंट्स के लिए हार जीत में कोई फर्क ही नहीं है। पेरेंट्स तो हार के भी खुश है जो तू जीत ले। आपकी आंखें खुलती है तब आपके मन में एक बहुत बोझ जैसा फील होता है, जैसे कि अब उठ के यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उठने के ठीक बाद, मतलब जैसे ही आपकी आंखें खुली, तब आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना चाहिए। मतलब उठने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए आपने क्या किया, आपको क्या करना है, सब भूल जाओ। 10 सेकंड, जी हाँ, बस 10 सेकंड के लिए अगर आप कुछ नहीं सोचोगे ना, तब आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा जागने लगेगी, और सिर्फ उसी 10 सेकंड के लिए आपकी ऊर्जा पूरे दिन बनी रहेगी। मतलब आंखें खोलने के बाद आपको एफर्मेशन और मेडिटेशन जैसी चीजें करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपकी अवचेतन मन की शक्ति बढ़ती है। लोग इस टाइम में उठ के डायरेक्ट ब्रश करने लगते हैं, पर आपको इस टाइम का फायदा उठाना है। इसलिए सुबह उठने के तुरंत बाद ही आपको 10 सेकंड तक कुछ नहीं सोचना चाहिए, और उठने के बाद कम से कम 5 मिनट तक मेडिटेशन करनी चाहिए। वो मेडिटेशन के पोज में बैठ के हिंदी में या अपनी किसी भी मदर टंग में ये लाइन्स बोलो। मैं हिंदी में बोल के दिखाता हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं। मेरी जिंदगी खुशियों से हमेशा भरी रहेगी। मैं रोज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे आप जितने भी सकारात्मक चीजें हैं उन्हें बोल सकते हो। सुबह उठने के बाद स्ट्रिक्टली कभी भी नकारात्मक मत सोचो, और उसके बारे में नहीं सोचो जो आप नहीं कर पाए, या कोई भी खराब चीजों के बारे में मत सोचो। आपका सुबह का टाइम आपका पूरा दिन कैसा जाएगा ये तय करता है। तो आप अपनी दिन की क्वालिटी भला क्यों बिगाड़ना चाहोगे? क्या आप ये चाहते हो कि आपकी जिंदगी में डेली कुछ न कुछ अच्छा हो? तब आपको एक चीज करनी होगी, और उसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड। देखो, सबसे पहले आपकी आंखें खुली, उसके बाद आपने 10 सेकंड तक कुछ नहीं सोचा, ताकि दिमाग उस असीम ऊर्जा को प्राप्त कर सके। उसके बाद आप उठे, तो मेडिटेशन के बदले आप एक और चीज कर सकते हो, जिसके चलते आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें होंगी, और वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार प्रकट करना। आपको इस ब्रह्मांड ने आज तक जो दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप जिंदगी में चाहते हो, जैसे बड़ा आदमी बनना, एक अच्छी रिलेशनशिप में होना, पैसा, ये सब आपको तभी मिलेगा जब आप इस ब्रह्मांड को थैंक्स बोलोगे उसके लिए जो आपके पास है। मतलब समझ रहे हो? आपको और तभी मिलता है जब आप उसके लिए थैंक्स कहते हो जो आपके पास अभी है। क्या आपके पास नहीं है? आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है? इसके बदले, इसके उल्टा आपको थैंक्स कहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि थैंक्स बोलने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे कि मैं ब्रह्मांड को थैंक्स यानी धन्यवाद कहूंगा, तो इसका मतलब तो ये होगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना? पर नहीं, असल में इसका उल्टा है। सबसे मेन बात ये है कि आप जितना थैंक्स बोलोगे इस ब्रह्मांड को, उतनी सफलता आपको मिलेगी। आपको भी थैंक्स बोलना सीखना चाहिए। कुछ बुरा होता है जिंदगी में, तब तो आप सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर जब कुछ अच्छा होता है तब तो आप अक्सर थैंक्स नहीं बोलते। इसलिए ये थैंक्स की भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना अपने मन में जरूर रखना। जितना आप थैंक्स कहते रहोगे, आप जिंदगी में उतना ही ऊपर उठोगे। घमंड, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, ये सब नकारात्मक चीजें आपके अंदर तभी आती है जब आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हो। मतलब आपके पास जो है उसे आप अप्रिशिएट नहीं करते हो। घमंड करते समय, गुस्सा करते समय अंदर से तो बड़ा अच्छा फील होता है, पर ये सब चीजें और कुछ नहीं करती, बल्कि एक ही काम करती है, और वो है आपको जिंदगी में नीचे गिराना। तो आप बस ये ट्राई करो, जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, इस ब्रह्मांड को थैंक्स बोलो, और देखो आपको हमेशा कितना अच्छा लगेगा। आपका मूड कितना अच्छा हो जाएगा उसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स में बस एक थैंक यू लिख दो, मुझे नहीं, इस ब्रह्मांड को। और साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना मत भूलना, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करना, और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए।